The question is, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. अब given क्या है कि work done by a body ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करने पर जो वर्क डन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, राइट? कि जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली नहीं, डायरेक्टली टू द डिस्टेंस ट्रेवल, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने उसके प्रोपोर्शन में, ठीक है? तो सपोज अगर हम यहां पर ले लेते हैं, लेट x be the distance traveled and y be the work done. तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. अब यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी है, अगर उसका हम इसे हमें इक्वल में चेंज करना है. अब प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि एक वैल्यू का जो रेशो है वो किसी ना किसी समथिंग किसी वैल्यू के इक्वल तो आएगा ही आएगा, राइट? तो यहाँ पर यही करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का उसे हम सपोज कर लेते हैं k, ठीक है? तो यानी कि y अपॉन एक्स इज इक्वल टू के आएगा, तो x मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास y इज इक्वल टू के एक्स हो जाएगा, ठीक है? यानी कि जहां पर जो k है वो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है, राइट? तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी है जो वर्क डन और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है लीनियर फॉर्म में. अब उसने ये बोला कि अगर आपको जो कांस्टेंट फोर्स है अगर वो 5 यूनिट लेनी है, यानी कि अगर हम k को ले लेते हैं is equals to 5, then y will be equal to 5x, right? अब हमें इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स 5. इसका ग्राफ तो ड्रॉ नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें k है हमारे पास, लेकिन इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए इसके सॉल्यूशंस, एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन हमें चाहिए. तो सबसे पहले क्या है कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो x और y की ऐसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें. when x is equal to 0, जब आप x को 0 पुट करोगे तो y भी 0 हो जाएगा. when x is equal to 1, जो y को x को 1 पुट करोगे तो y आपका 5 आ जाएगा. when x is equal to 2, then y will be equal to 5 into 2, that is 10. यानी कि इसके हम टेबल बनाए, टेबल में सारी वैल्यूज रखें तो हमारे पास क्या आएगा, 0 पे 0 है. x को जब हमने 1 पुट किया तो y 5 आया, x को जब हमने 2 पुट किया तो y 10 आ गया, ठीक है? तो अब इस सॉल्यूशन टेबल के अकॉर्डिंग हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले x एक्सिस और y एक्सिस हम ड्रॉ कर लेंगे, उनकी लेबलिंग भी कर लेंगे. देन यहाँ पर गैप जो है 1 का ही रखा है, 1 यूनिट का ही मैंने गैप रखा हुआ है, बिकॉज हमारे पास टेबल में मैक्सिमम वैल्यू 10 तक ही थी. टेबल एक बार मैं दोबारा यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ. 0 पे 0 था, 1 पर 5 था एंड 2 पर 10 था, ठीक है? ये वैल्यूज थी हमारे पास. तो x 0 पे y 0, दैट इज ऑरिजिन. नेक्स्ट है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5. x की वैल्यू 1 यहाँ है, इस वैल्यू पे आपको देखनी है y की वैल्यू 5, तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ आ जाएगा. फिर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू है 10, तो इसके सामने हम x2 के सामने आप स्ट्रेट लाइन देखेंगे यहाँ पर, तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 2, 10, ठीक है? तो अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगी, राइट? आपको स्केल से ज्वाइन करना है. तीनों सेम लाइन पे आएंगे. अगर सेम लाइन पे नहीं आ रहे मीन्स आपने सॉल्यूशन निकालने में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई मिस्टेक हो गई है. ये पॉइंट्स में हम यहाँ लिख देंगे 2, 10, 1, 5 एंड 0, 0. लाइन की क्वेश्चन भी आपको लिखनी है इस पर. y इज इक्वल्स टू 5x की हमने ये लाइन ड्रॉ की है, राइट? अब इसके अलावा एक पार्ट हमारे पास और था इसका,
कि आपको चेक करना था फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है, फ्रॉम द ग्राफ, रीड फ्रॉम द ग्राफ, आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना, ग्राफ से ही बताना है इसको कि रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन बताना है व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स। डिस्टेंस ट्रेवल यानी कि अगर x 2 है तो y की वैल्यू क्या है, x 0 है तो y की वैल्यू क्या है। वैसे तो हमने दोनों वैल्यूज निकाल ली, x 0 पे y 0 है, अगर डिस्टेंस ट्रेवल जो है 0 है तो वर्क डन भी 0 होगा। डिस्टेंस ट्रेवल हमारा अगर 2 है तो वर्क डन हमारा 10 है, ठीक है। बट हमें ये ग्राफ से बताना है, तो ग्राफ से हम कैसे इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको क्या करना है, 0,0 तो हम इसे एक पॉइंट से शो कर सकते हैं। बट जब आप दिखा रहे हो कि जब व्हेन x इज इक्वल टू 2 था, तो यहाँ से आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे जो कि गिवन लाइन को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, और इस पे आप एक एरो का साइन भी बनाओगे कि आपने ये लाइन इस तरफ से ड्रॉ की है, क्योंकि आप ग्राफ से रीड करना बता रहे हो कि हमने ग्राफ से रीड किया। फिर जिस पॉइंट पे ये लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे, अब वहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे भी आप एरो ड्रॉ कर दोगे। तो यहाँ पर ये हमें वाई एक्सिस पे मिल रहा है जाकर के ये 10 पे, तो देखो हमारे पास सेम वैल्यू आ गई है। अगर ये वैल्यू टेबल में नहीं होती तब भी हम इसे बता सकते थे। यहाँ पर भी आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, और जिस पॉइंट पर जाकर के ये हमारे रिक्वायर्ड लाइन पे मिलेगा, उसी पॉइंट से आपको वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो जो पॉइंट आएगा वहीं से वो हमारा आंसर होगा। तो ऐसे आपको रीड करना है फ्रॉम द ग्राफ, राइट। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और सेकंड पार्ट के हमारे आंसर्स ऑलरेडी टेबल में है। दिस इज आवर आंसर, इस टाइप से इसका सोल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू।